हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम सलीना पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 10D हम आज सॉल्व करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर बाकी की एक्सरसाइजेस के लिए आपको लिंक प्रोवाइड की है, जहाँ से आप बाकी की वीडियोस आसानी से देख पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, 3 और मोर टर्म्स इन एपी। तो यहाँ पर आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें एपी के अगर आपको टर्म्स का सम निकालना हो लेकिन टर्म्स पता ना हो तो उसमें हम किस टाइप से क्या हम नंबर्स लेंगे या किस टाइप से एपी एज्यूम करेंगे कि आपको डायरेक्टली नंबर पुट करके वैल्यू फाइंड हो जाए। तो जैसे कि अगर आपको गिवन है व्हेन द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन, अगर आपको 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स एपी के जिसका सम हमको गिवन है लेकिन टर्म्स गिवन नहीं है, तो हम क्या टर्म्स लेंगे, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, जिसमें कि ये आपकी AP हो जाएगी a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। और इनका जब हम सम निकालेंगे दैट इज द गिवन वैल्यू इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट, when the sum of 4 consecutive terms of an AP is given, तो अगर आपको 4 consecutive terms का सम गिवन है तो आप कौन कौन सी टर्म्स एज्यूम करेंगे। एक एज्यूम करेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। अगर आपको 5 कंजिक्यूटिव टर्म्स का सम पता है तो हम क्या लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। अगर आपको 6 टर्म्स का सम पता है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अगर मान लीजिए आपको a, b एंड c ये AP में गिवन है और आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो अगर ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, जैसे कि b माइनस a विल बी इक्वल टू c माइनस b। इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम। सो इस केस में हम देख सकते हैं इस b को हम इस साइड ले जाएंगे, दिस बिकम्स 2b और यहाँ आ जाएगा ये a, तो a प्लस c। सो b आ जाएगा हमारे पास a प्लस c डिवाइडेड बाय 2 विच इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस AP, a, b एंड c। तो बस यहाँ पर हमको इतना ही समझना है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 10D। So first question is, find 3 numbers in AP whose sum is 24 and whose product is 440। तो यहाँ पर आपको sum of 3 numbers in AP given है 24। तो हम यहाँ लिख सकते हैं let the 3 numbers in AP be a minus d, a एंड a प्लस d। अब हम इनका सम निकाल सकते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस डी विच इज इक्वल टू 24। ये सम हमको गिवन है 24। सो ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया 3a इज इक्वल टू 24। सो a इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, 8 3 is 24। सो a की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8। नेक्स्ट वी आर गिवन whose प्रोडक्ट इज 440। तो अब हम इनका प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 440। तो यहाँ आप देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 440। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 8 गिवन है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस बिकम्स 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू 440। 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर कर देंगे पहले, तो 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 8। 8 5 40, 8 5 40। सो यहाँ पर हमारे पास
डी स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे, डी स्क्वायर को इस साइड ले गए, ओके, तो ये पॉजिटिव हो गया, और 55 को इस साइड ले गए, दैट इज इक्वल टू 64 माइनस 55. सो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है हमारे पास 9. सो डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 विच इज गोइंग टू बी प्लस माइनस 3. अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से. हमेशा स्क्वायर में दो रूट्स होते हैं, सो वन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, अनदर इज गोइंग टू बी नेगेटिव. सो इसलिए यहाँ पर हमारे पास दो सोल्यूशन हैं. अब हम यहाँ पे दो केस बना सकते हैं, व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू पॉजिटिव 3. तब हमारी जो AP बनेगी दैट इज गोइंग टू बी, अब a माइनस डी मतलब 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 5. नेक्स्ट इज a दैट इज 8, और उसके बाद है a प्लस डी मतलब 8 प्लस 3 दैट इज 11. सो ये हमारी रिक्वायर्ड AP है. अदरवाइज अगर हम a की वैल्यू 8 लें और d की वैल्यू माइनस 3 लें, तो 8 minus of minus 3 will become 8 plus 3 which is going to be 11. a की वैल्यू तो 8 ही रहेगी. नेक्स्ट वी हैव a plus d मतलब 8 plus minus 3. So plus minus is going to be minus. So 8 minus 3 is going to be 5. So AP आपकी या तो 5, 8, 11 है या फिर 11, 8, 5 है. So it's the same thing. लेकिन आपको आंसर दोनों ही वहां पर लिखकर आने होंगे. Moving on to the next question. Question number 2. The sum of three consecutive terms of an AP is 21 and the sum of their square is 165. Find these terms. So यहाँ पर sum of three consecutive terms की बात कर रहे हैं, तो हम assume कर लेंगे let the three consecutive terms of an AP be a minus d, a and a plus d. अब यहाँ पर सम हमको गिवन है 21. सो a माइनस डी प्लस a प्लस d इज इक्वल टू 21. सो ये d से ये d कैंसिल हो गया. सो वी गेट 3a इज इक्वल टू 21. a विल बी इक्वल टू 21 अपॉन 3 दैट इज 7. 7 से ये कैंसिल हो जाएगा. अब हमको गिवन है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 165. सो मतलब a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर एंड a प्लस d का होल स्क्वायर दैट इज 165. तो अब हम इसके ब्रैकेट ओपन कर देंगे. वी हैव दिस एज a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 165. सो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए. अब हमारे पास a स्क्वायर और a स्क्वायर 3 टाइम्स है. सो दिस बिकम्स 3a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और d स्क्वायर हो गया 2d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 165. a की वैल्यू हम 7 यहाँ पुट कर देंगे. 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर plus 2d square is equal to 165. So 7 7s is 49 and 49 into 3 is 147 plus 2d square is equal to 165. So 2d square is equal to 165 minus 147. So हम यहाँ लिख सकते हैं 2d square is equal to 18. So d square is equal to 18 divided by 2 that is 9. So d square की वैल्यू अगेन 9 आ गई है. So d will be equal to under root of 9 जिसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 3. अब हम फिर से वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई थी. When a is equal to 7 and d is equal to 3 तो हमारी AP क्या बनेगी, 7 माइनस 3 दैट इज 4. फिर आ गया हमारे पास a दैट इज 7 और 7 प्लस 3 दैट इज गोइंग टू बी 10. तो ये हमारी AP आ गई है. अब दूसरी कंडीशन हम ले लेंगे जब a की वैल्यू 7 है और d की वैल्यू माइनस 3 है. तो 7 माइनस 3 इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ 3 दैट इज गोइंग टू बी प्लस 3. सो 7 प्लस 3 इज 10. नेक्स्ट इज 7. नेक्स्ट इज 7 प्लस माइनस 3 सो दैट इज गोइंग टू बी 4. सो AP is 10, 7, 4 और 4, 7, 10. आइदरवाइज आप लिख सकते हैं.
So hence this is the solution. Next is question number 3. The angles of a quadrilateral are in AP. Their common difference is 20. Find its angles. So अगर हम कोई भी quadrilateral लेते हैं तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स होते हैं और 4 साइड्स वाले जितने भी फिगर होते हैं उनका इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है. तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स हमारे पास 360 गिवन है, मतलब इसको हम मान के चलते हैं. लेट द फर्स्ट टर्म बी ए. ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमको गिवन है 20 डिग्री. तो हम एज्यूम करते हैं जैसे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से हम ए पी एज्यूम करते हैं. तो इसके लिए ए पी हम बना सकते हैं ए प्लस 20, ए प्लस 40 एंड ए प्लस 60. तो ये इसकी ए पी हो जाएगी. अब हम यहाँ पर एंगल्स फाइंड करेंगे. तो पहले सम पता है ए प्लस 20, ए प्लस 40 एंड ए प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो सम एंगल प्रॉपर्टी से हमने ये फाइंड कर दिया है. ओके, ए और ए ये कितना हो गया 4a प्लस ये हो गया 100, 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो 4a विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री. सो 4a इज इक्वल टू 240 डिग्री. सो a इज इक्वल टू 240 डिग्री डिवाइडेड बाय 4. सो 4 6 24, 60 डिग्री. ए की वैल्यू आ गई है 60. अब हम ए पी फाइंड कर सकते हैं. तो ए पी हमारी आ जाएगी, पहला आ जाएगा 60, नेक्स्ट विल बी ए प्लस 20 दैट इज 80, फिर 60 प्लस 40 विल बिकम 100, of 60 plus 60 will become 120. So these are the required angle of a quadrilateral which are in AP 60, 80 and 100 and 120 degree. Question number 4. Divide 96 into 4 parts which are in AP and the ratio between product of their mean to the product of their extreme is 15:7. तो यहाँ पर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है AP के. तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द 4 पार्ट्स बी a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. और 96 को डिवाइड किया है हमने ये 4 पार्ट्स में. दैट मीन्स इनका सम कितना है 96. दैट मीन्स a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d which is equal to 96. सो माइनस डी से प्लस डी, माइनस डी से ये वाला डी कैंसिल हो गया. हमारे पास a प्लस ए 4 टाइम्स है. सो 4a इज इक्वल टू 96. सो a इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 4. 4 से ये कैंसिल हो जाएगा. 4 2s are 4 4s are 16. सो a की वैल्यू है 24. अब हमसे ये कहा जा रहा है रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम. तो अगर ये AP में है तो ये कहलाएंगी इसकी मीन वैल्यू और ये कहलाएंगी इसकी एक्सट्रीम वैल्यू. एक्सट्रीम मतलब बाहर वाली वैल्यू और मीन मतलब इंटरनल मतलब बीच वाली वैल्यूज. तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम. तो मीन वैल्यूज तो हैं a माइनस डी इंटू a प्लस डी और एक्सट्रीम वैल्यूज हैं a माइनस 3d एंड a प्लस 3d जिसका रेशियो है 15:7. अब हम फर्दर इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे. तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर हो जाएगा. सो 9d स्क्वायर हम यहाँ लिखेंगे. दैट इज 15/7. a की वैल्यू 24 है तो इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो
24 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 24 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 15/7। अब हम यहाँ 24 का स्क्वायर लिख देंगे, दैट इज 576 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 576 माइनस 9d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 576 माइनस डी स्क्वायर एंड 15 इंटू 576 माइनस 9d स्क्वायर। अब हम 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वील गेट दिस एज 4032 माइनस 7d स्क्वायर is equal to 15 into this is going to be 8640 minus 135d square. Okay, taking d square on one side, so 135 प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का, मतलब 135d स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 8640। इसको हम इस साइड ले जाएंगे, सो माइनस 4032। सो ये माइनस किया हमने, हमारे पास बचेगा 128d स्क्वायर और यहाँ पर हमने माइनस किया, सो वी गेट दिस एज 4608। अब d स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4608 डिवाइडेड बाय 128, जो हम कैंसिल कर पाएंगे 36 टाइम्स। सो d is going to be under root of 36 which is going to be plus minus of 6। अब हमारे पास a की वैल्यू 24 है और d की वैल्यू एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो फिर से हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, व्हेन a इज इक्वल टू 24 एंड d इज इक्वल टू 6। ओके, सो पहली वैल्यू है 3a माइनस 3d, a इज 24, मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ a माइनस 3d के लिए। सो यहाँ पर आ जाएगा 24 माइनस 3 इंटू 6 दैट इज 24 माइनस 6 3 इज 18, सो वी गेट दिस एज 6। फिर है a माइनस d दैट इज 24 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट इज a प्लस d दैट इज 24 प्लस 6 विच इज 30। नेक्स्ट इज a प्लस 3d that is 24 plus 3 into 6, 24 plus 18 which is equal to 42। तो हमारे पास रिक्वायर्ड AP इसके लिए आ गया है 6, 18, 30 and 42। नेक्स्ट, when A is equal to 24 and D is equal to minus 6, so A minus 3D के लिए a की वैल्यू है 24 माइनस 3 इंटू माइनस 6, सो 24 प्लस 18 इज गोइंग टू बी 42। a माइनस d मतलब 24 माइनस ऑफ माइनस 6 मतलब 24 प्लस 6 विच इज 30। a प्लस d मतलब 24 प्लस ऑफ माइनस 6, सो 24 माइनस 6 विच इज गोइंग टू बी 18। नेक्स्ट इज a प्लस 3d मतलब 24 प्लस 3 इंटू माइनस 6, सो 24 माइनस 18 विच इज 6। सो यहाँ पर हमारे पास AP आ गया है 42, 30, 18 and 6। सो दीज आर दी AP 42, 30, 18 and 6। Next is question number 5. Find 5 numbers in AP whose sum is 12 1/2 and the ratio of the first and the last term is 2:3। तो यहाँ पर 5 numbers are in AP जिसका sum हमको given है। So हम यहाँ assume कर लेते हैं let the 5 numbers in AP be A minus 2D, a minus d, a plus d and a plus 2d। अब इन सब का सम हमको 12 1/2 गिवन है, जिसको हम सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 24 प्लस 1 25/2। तो ये आ जाएगा a minus 2d
a minus d plus a plus d and a plus 2d is equal to 25 by 2. ओके, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का. दिस विल गिव 5a इज इक्वल टू 25 बाई 2. सो a विल बी इक्वल टू 25 बाई 2 और इस 5 को हम नीचे ले गए, 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 5 बाई 2 इज द वैल्यू फॉर a. अब हमको रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म गिवन है. फर्स्ट टर्म इज a माइनस 2d एंड लास्ट टर्म इज a प्लस 2d, जिसका रेशियो हमें 2/3 गिवन है. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू ए माइनस 2d एंड 2 इंटू ए प्लस 2d. इसको हम सॉल्व कर देंगे. दिस विल गिव 3a माइनस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d. तो अब हम d वाले टर्म्स एक साथ और a वाले टर्म्स एक साथ लिख देंगे. इसको इस साइड ले जाएंगे. दिस बिकम्स 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 4d प्लस 6d. तो ये हो गया a इज इक्वल टू 10d. सो d इज इक्वल टू a अपॉन 10. a की वैल्यू हमारे पास 5/2 गिवन है डिवाइडेड बाय 10. सो 2 टाइम्स से कैंसिल. सो 1/4 इज द वैल्यू फॉर d. a की वैल्यू है 5/2 और d की वैल्यू है 1/4. तो अब हमको सारी टर्म्स फाइंड करनी है. सो अब हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन a इज इक्वल टू 5/2 एंड d इज इक्वल टू 1/4. तो पहली वैल्यू है a माइनस 2d. सो a माइनस 2 इंटू a की वैल्यू है 5/2 माइनस 2 इंटू 1/4. ये 2 टाइम्स कैंसिल. सो 5/2 माइनस 1/2 टेकिंग LCM as 2. 5 minus 1 will give 4/2 which is 2. Next value is a minus d. a is 5/2 minus 1/4. LCM is 4. 2 times cancel हो जाएगा. 10 minus 1 that is 9/4. फिर है हमारे पास a. a की वैल्यू है 5/2. अब इसके बाद है a प्लस d. a is 5/2 प्लस 1/4. टेकिंग LCM as 4. 2 से ये कैंसिल हो जाएगा. सो 10 प्लस 1 that is 11/4. Next value is a plus 2d. So a is 5/2 plus 2 into 1/2. ये 1/4 सॉरी, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. सो 5/2 plus 1/2. टेकिंग LCM as 2 we get 5 plus 1 that is 6/2. ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3. सो रिक्वायर्ड AP is 2, 9/4, 5/2, 11/4 and 3. आप चाहें तो इनको डेसिमल में भी लिख सकते हैं. दैट इज 2. 9/4, 4 से ही कैंसिल हो जाएगा. 4 2s are 8.25. ये 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2 2s are 4. 2.5. ये 4 से कैंसिल हो जाएगा. 4 2s are 8. 2 आ गया. 5s are 3 7 28 एंड अगेन 5 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 3. सो 2.25 2.5 2.75 एंड 3. दिस इज द AP. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं. एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.